सो वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं इन टर्बो मशीनरी सब्जेक्ट, दैट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन ए मूविंग इंक्लाइंड प्लेट। इसमें जो प्लेट है, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि जो प्लेट थी वो स्टेशनरी थी इंक्लाइंड केस में ही, पर यहाँ पे प्लेट मूव हो रही है। ये पाइप और ये नोज़ल का काम क्या हो रहता है, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये जेट जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो प्लेट मूव होगा विद द वेलोसिटी ऑफ यू, और जो जेट का वेलोसिटी होगा वो वी होगा, और जो जेट का डायमीटर वो कॉमन ही रहेगा, दैट इज़ ए। और ये मूविंग प्लेट, तो ये जो डॉटेड पोर्शन में मैंने आगे चीज़ बनाई है, इट इज़ नथिंग बट दैट इज़ जब प्लेट मूव होगी आगे स्ट्राइक होने के बाद, तो कुछ ऐसी मूव होगी इन दिस डायरेक्शन, तो वो इसका व्यू है। और जो v माइनस यू, जब वेलोसिटी का v और जो प्लेट मूव होगी उसका जो वेलोसिटी है वो v माइनस यू होगा, दैट इज़ नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जेट। यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन किया ही हुआ है, दैट इज़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ जेट, u इज़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग इंक्लाइंड प्लेट। जो प्लेट मूव हो रही है उसका जो वेलोसिटी होगा वो u होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जेट। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं, दैट इज़ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग डी बाई डी टी से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट इम्पल्स मोमेंटम। तो जो डी वी बाई डी टी होगा तो दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज एंड द टाइम, दैट इज एम इंटू वी वन माइनस वी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये जो इंक्लाइन प्लेट है, ये सेंटर लाइन है, तो जेट कुछ ऐसा स्ट्राइक होने वाला है, और जेट कुछ ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा स्ट्राइक होने के बाद इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ फ्लो होगा। तो इसका जो फोर्स कैसे लगने वाला है, दैट इज नथिंग बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेट। मतलब जो इसका जो इंक्लाइंड प्लेट है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर में ही फोर्स कभी भी लगता है। अगर प्लेट सीधी भी होती तो फोर्स ऐसा लगता। तो कभी भी कौन सा भी फोर्स जब भी लगता है दैट, तो वो है ना 90 डिग्री में एंगल बनाता है उस प्लेट के साथ, अगर वो इंक्लाइन प्लेट हो और क्या वो एक सिंपल प्लेट हो। तो हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू जो m है उसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ m v वन माइनस एम वी टू डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन ना। और जो तो हम लोग कुछ इसको सेपरेटली फेसली, सो अभी हम लोग आगे देखते हैं, दैट इज़ फोर्स। ये टर्म को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टी टू माइनस टी वन, दैट इज़ एम अपॉन टी टाइम टेकन इंटू वी वन माइनस वी टू। मतलब जो ये टर्म है तो उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में जाने वाले, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो फोर्स रहेगा दैट इज़ एम अपॉन टाइम टेकन, दैट इज़ वी वन एन माइनस वी टू एन। वी दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए जेट और वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग जेट। तो जो फोर्स रहेगा m डिवाइड बाई टाइम टेकन होगा, वो दैट इज़ नथिंग बट मास फ्लो रेट ऑफ ए जेट स्ट्राइकिंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी। ये नथिंग बट जो डिवीजन में आप देख रहे हो वो नथिंग बट मास फ्लो रेट बोलते हैं उसे हम लोग। और मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है, और जो बाकी का टर्म है तो हम लोग वैसे के वैसे लिख दिए पहले, वी वन एन माइनस वी टू एन। जो मास फ्लो रेट का यूनिट रहता है दैट इज़ नथिंग बट एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और एरिया का जो यूनिट रहेगा दैट इज़ मीटर स्क्वायर, दैट इज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट रहता है मास फ्लो रेट का। तो हम लोग को ये यूनिट लाना है पहली बात। तो हम लोग कैसे ला पाएंगे, दैट इज़ के जी पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। जो मीटर पर सेकेंड है तो इसका जो डिफरेंस होगा तो ये आ जाएगा पहली बात तो। और जो एफ है दैट इज़ रो इंटू क्यू इंटू वी वन एन माइनस वी, ये ज़ीरो, वी टू एन क्यू ज़ीरो होगा क्योंकि जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है जेट की, वो एक्स डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। दैट्स वाई ये जो वेलोसिटी रहेगा वी टू, ये ज़ीरो रहेगा। तो अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस हिसाब से तो हम लोग को ये यूनिट मिल जाएगा, के जी पर सेकेंड इंटू मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वापस प्रीवियस से देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो फोर्स रहेगा रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू इंटू वी वन एन,
सो लेटेस्ट डिस्कस। तो जो वेलोसिटी यहाँ से जेट मूव हो रहा होगा, इस हम लोग एक 2D डायग्राम से समझ सकते हैं। दैट इज़ ये जेट का डायरेक्शन समझ लीजिए आप, और जो ये फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज़ FN, वो 90 डिग्री बना रहा है। और ये जो हमें इंक्लाइंड लाइन दिख रही है इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ प्लेट। जो जेट का और ये इंक्लाइंड प्लेट का जो एंगल होगा वो थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स हम लोग को पहले पता चल गया, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू इंटू V1N, क्योंकि जो Q है हम लोग उसको एरिया इंटू वेलोसिटी फार्मूला लिखते हैं। तो जो एरिया रहेगा वो ए रहेगा जेट का, और जो V माइनस यू रहेगा दैट इज नथिंग बट ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग प्लेट एंड जेट। सो तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये कुछ राइट एंगल बना रहा है, दैट इज़ हम लोग इसको नाम दे सकते हैं AOB। ये पॉइंट होगा O, ये होगा A और ये होगा B। जस्ट अ सेकेंड, AOB। तो हम लोग कुछ ऐसा ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो। तो जो हम लोग आगे का चीज़ देखने वाले हैं कि विच टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज़, दैट इज़ cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोथेनियस। तो जो बेस होगा वो V1N होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बेस अपना ये होगा, और जो हाइपोथेनस रहेगा तो जो इसके सामने होगा AB के सामने, और दैट इज़ नथिंग बट V माइनस यू। तो जो अभी तो V माइनस यू को हम लोग उसको इस साइड में भेज देंगे, तो ये कैसे हो जाएगा V माइनस यू इंटू साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। इतना ये मैथमेटिकल रिलेशन है, आप देख सकते हैं वैसे तो। इज इक्वल टू V1N। तो जो FN होगा, तो जहाँ पे V1N की जो वैल्यू है ना, तो हम लोग कुछ इस फॉर्मूला में डाल देंगे, इस फॉर्मूला में। और ये हम लोग कुछ ऐसा टर्म दिखेगा, दैट इज FN इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू साइन थीटा। और तो हम लोग को लास्ट तो V माइनस यू हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो हम लोग को लास्ट में यही क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज FN इज इक्वल टू रो इंटू ए वी माइनस यू द होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हम लोग को मिल जाएगा फोर्स एग्जर्टेड बाय अ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन ना। तो हम लोग अभी पीछे प्रीवियस पेज में हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने फोर्स निकाला था इन विच इज़ इन नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज़ FN। तो यही डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये अपना इंक्लाइन प्लेट समझिए, यहाँ से फोर्स एक्ट होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेट। ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जो ये एंगल और जो ये एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ अगर फोर्स FN एक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी फोर्स नीचे FN ही एक्ट होगा। तो अभी हम लोग दो टर्म्स निकालने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला कौन सा होगा और वाई डायरेक्शन में कौन सा होगा, तो हम लोग इन दोनों में से इसका फॉर्मूला निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो जो एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, तो जो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे FX से, तो दैट इज़ नथिंग बट FN cos 90 माइनस थीटा। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैं आपको पहले ही बताया था, जो हॉरिजॉन्टली हम लोग टर्म लेते हैं, हॉरिजॉन्टली टर्म लेते हैं उसको हम लोग cos थीटा लेते हैं, और जो वर्टिकल रहते हैं हम लोग इसको साइन थीटा लेते हैं। अगर एक्स हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग cos थीटा लेंगे। थीटा एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा। तो FN इज टू cos 90 माइनस थीटा, दैट इज FX इज टू cos 90 माइनस थीटा का हम लोग साइन थीटा भी लिखते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन एक है। और FN का फॉर्मूला आप लोग ने अभी पीछे ही देखा, दैट इज नथिंग बट FX इज टू रो ए वी माइनस यू द होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन किया है मैंने, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो FX की वैल्यू जो होगी साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो FX इक्वल्स टू रो ए वी माइनस यू द होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग को इन एक्स डायरेक्शन हम लोग को इसका फोर्स मिल गया, दैट इज हम लोग इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। अब हम लोग वाई सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, दैट इज FY इक्वल्स टू FN साइन 90 माइनस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम लोग साइन थीटा लेंगे, तो जो एंगल है तो 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, इन मैथमेटिकल रिलेशन में हम लोग को पता है। तो FY इक्वल्स टू FN इंटू कॉस थीटा। तो FY का हम लोग सेम टू सेम FN का फॉर्मूला डाल देना है, तो रो ए बी माइनस यू द होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग को फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन मिल गया। तो ये हम लोग को फोर्स मिल गया इन वाई डायरेक्शन, जिसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम देंगे। तो पहले मैंने बताया था वीडियोस में, कुछ वीडियोस में कि जो
प्लेट अगर मूव नहीं होगी तो वर्क डन उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, बट यहाँ पे वर्क डन प्रोड्यूस होगा क्योंकि प्लेट मूव हो रही है, प्लेट स्टेशनरी नहीं है इसलिए। तो वर्क डन बाय अ जेट ऑन ए प्लेट, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या है। तो हम लोग पर सेकंड में इसको निकालते हैं, तो वर्क डन पर सेकंड में, तो इसका फॉर्मूला रहता है Fx इंटू यू, क्योंकि जो वर्क डन होगा तो प्लेट तो एक्स डायरेक्शन में ही मूव होगी, इसलिए हम लोग इसको टर्म Fx में लेते हैं। तो W इक्वल्स टू रो ए वी माइनस यू द होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ने Fx निकाला तो इसका फॉर्मूला Fx है, और यू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि प्लेट जो यू का यू का क्या है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो जो ये हम लोग को फार्मूला मिला, दैट इज़ नथिंग बट द वर्क डन बाय जेट ऑन ए प्लेट। वर्क डन जो इंक्लाइंड प्लेट है जहाँ पे वर्क डन होने वाला है, मूविंग इंक्लाइंड मूविंग प्लेट, तो इसका ये फार्मूला ये है, और इसका जो यूनिट है वो वैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ी भी हेल्पफुल लगे हो तो कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय।